नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे भूगोल। भूगोल जो देखा जाएगा तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो वायुमंडल की जो घटनाएं होती है, चाहे वायुमंडल की जो संरचनाएं होती है नहीं मालूम होता, लेकिन आप देखेंगे वायुमंडल कहते हैं किसे है। देखिए वायुमंडल की संरचनाएं और वायुमंडल अलग अलग होते हैं। नियंत्रण में 5 प्रकार का वायुमंडल की संरचनाएं दिखलाया हूँ। जैसे कि पहला हमारा होता है क्षोभमंडल, दूसरा का होता है समताप मंडल, और तीसरा का हमारा होता है मध्य मंडल, और चौथा हमारा होता है आयन मंडल, और हमारा पांचवा होता है वाम मंडल। ठीक है ना, ये पांचों मंडल को ध्यान में रख लीजिए। पहला मंडल होता है हमारा क्षोभमंडल, दूसरा हमारा होता है समताप मंडल, तीसरा का होता है हमारा मध्य मंडल, और चौथा होता है हमारा आयन मंडल, और पांचवा हमारा होता है ये देख लीजिए वाम मंडल, यानी बाहर का जो मंडल होता है। अब देखिए जो क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल कहते किसे हैं, जहां पर मनुष्य का जीवन धरातल यानी पृथ्वी की जो धरातल होती है ना, और 18 किलोमीटर ऊपर, यानी धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर तक जो हमारी मंडल होती है, संरचना होती है वायुमंडल का, वही क्या कहलाता है, हमारा क्षोभमंडल कहलाता है। अब देखिए इसमें घटनाएं कैसे होती है, यह मैं लिखा हूं कि जो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, वायुमंडल के नीचे से यानी 18 किलोमीटर ऊंचे की जो संरचनाएं बनी होती है वायुमंडल का, वो क्षोभमंडल कहलाती है। लेकिन और इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर यानी 18 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी धरातल से 18 किलोमीटर के अंदर की मैं घटनाओं को बता रहा हूँ। जैसे कि आप जहीं जाएंगे ऊपर कितना 165 मीटर, यानी 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है हमारा, यानी गिरावट होती है, यानी कमी होती है। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होगा, किसमें, क्षोभमंडल में। कितना किलोमीटर तक यह होता, 18 किलोमीटर तक ये घटनाएं बनी रहती है। या यह कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर यानी पृथ्वी से ऊपर जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, कमी होगी हमारी वायुमंडल में ऊपर की तरफ जब जाएंगे। ध्यान में रख लीजिएगा, जब पूछेगा 165 मीटर में क्षोभमंडल में तापमान की कमी तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है। जब पूछेगा 1 किलोमीटर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्षोभमंडल में तो तापमान में गिरावट पूछेगा तो याद के लिए 6.4 यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका तापमान में गिरावट होता रहेगा। ठीक है ना। तीसरा देख लीजिए, ये क्षोभमंडल जो होता है तापमान में गिरावट तो होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना ध्यान दीजिए यह क्या होता है, इसकी यानी क्षोभमंडल की जो घटनाएं होती है ध्रुव और विषुवत। आप जानते हैं जो ध्रुव होता है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा है। जब इसमें इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर जब यानी क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है, तथा विषुवत जो रेखा होते हैं विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक क्या होती है, इसकी लगभग इसकी ऊंचाई इसकी वायुमंडल तक बनी रहती है। और देख लीजिए अगला, यह जैसे कि वायुमंडल में घटनाएं कैसी होती है, यानी क्षोभमंडल की जो घटनाएं होती है, जैसे क्या क्या हो सकती है इसमें घटनाएं, जैसे धरातल से 18 किलोमीटर तक जो घटनाएं होती है क्या क्या होती है उसमें। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो भी हमको आंधी तूफान बारिश होता है, आंधी तूफान बारिश यानी जो भी आप घटनाएं मानसून को बदलते हुए आप देखते हैं ये क्षोभमंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसे आंधी आ गया, वर्षा आ गया, ठीक है ना, तो यह आपको किसमें मिलेगा, क्षोभमंडल में मिलेगा। बादल इसी प्रकार के। अगला देख ले, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। आप कुछ सुने होंगे संवहन धराएं का नाम सुने होंगे। संवहन धराएं कहते क्यों हैं, ये क्षोभमंडल को संवहन धराएं भी, यानी संवहन धराएं सिर्फ क्षोभमंडल में होती है, इसीलिए इस क्षोभमंडल को संवहन क्या कहते हैं, मंडल भी कहते हैं। मतलब समझ लीजिएगा क्षोभमंडल में सिर्फ संवहन धराएं ही बहती है, ठीक है ना, अदर किसी मंडल में नहीं बहती, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है ना।
और समझ लिए इसे अधोमंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, समताप जो मंडल होता है इसके बाद क्षोमंडल जब आता है, क्षोमंडल के बाद जब समताप मंडल आता है उसको अधोभाग को क्या ये आधा आधा अपना भाग बना लेता है, इसीलिए इसे अधोमंडल भी कहते हैं। अगला देख लीजिए, ये क्या बोला है कि क्षोमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले, इसमें लिखा हूं कि क्षोमंडल और समताप मंडल को भी क्या करता है, अलग करने वाला एक भाग होता है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, जो समताप मंडल को और क्षोभ मंडल को जहां पर क्या होती है, सीमाएं होती हैं, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है ना, यह ध्यान दीजिए, जो इसकी सीमाएं होती है ना, ध्रुवों पर याद कर लीजिए, इसकी जो सीमाएं होती है, क्षोभ सीमा का तापमान, यानी आप कह सकते हैं कि जो विषुवत सीमा, यानी जो विषुवत जो रेखा होती है, विषुवत वृत्त, जो विषुवत वृत्त होती है ना, मैं किसी दिन मैं ग्राफ को इसको शो करके बता दूंगा विषुवत वृत्त बनता कैसे, रेखाएं क्या होती है बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लिए कि जो क्षोभ मंडल में जो घटनाएं होती है, सप्तम मंडल और क्षोभ मंडल में तापमान में घटना और बढ़ना भी होता है। लेकिन समझ लीजिए, जब हमारा विषुवत जो हमारे विषुवत वृत्त पर जब क्षोभ जो सीमा होती है उसका जो तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस तक बना होता है, याद कर लीजिए। कि विषुवत हमारा वृत्त पर क्षोभ मंडल का जो सीमा होती है वहां का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद कीजिए, ध्रुव पर जो तापमान होता है, ध्रुवों के जो ऊपर यानी जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिण, उसके ऊपर क्षोभ मंडल भी वहां पर भी होता है, उसके ऊपर तक -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या होता है, बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वहां पर तापमान क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है, चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। इस प्रकार इस सीमा को यानी इस प्रकार इस सीमा को बनाए रखने को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए क्षोभ मंडल। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा समताप मंडल। समताप मंडल देख लिए वहां पर क्या क्यों होता है, उसके लिए क्या होता है, उसमें घटनाएं क्या होती है, यूज किस लिए होता है, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।